प्रिय मित्रों, राम राम। नीम करोली बाबा स्टोरीज के पहले अंक में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो कहानी है जीवन की उथल पुथल से जूझते इंसान की, अपने सवालों का जवाब ढूंढते व्यक्ति की। दुनिया की नज़र में एक सफल जीवन जीते हुए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर के खालीपन की, अध्यात्म की खोज की और उसके अहंकार से गुरु चरणों में समर्पण तक की। ये कहानी है रामदास की। इससे पहले कि मैं आपको रिचर्ड एल्पर्ट की रामदास बनने की कहानी के सफर पर ले चलूं, उससे पहले मैं आपका रामदास से परिचय करवाना चाहूंगा। रामदास कौन है और बाबा से मिलने से पहले उनका जीवन कैसा था। रामदास नीम करोली बाबा के सबसे निष्ठावान भक्तों में से एक थे। वे अमेरिका में सैकड़ों लोगों को अपने प्रेम और आभा मंडल से अपनी ओर आकर्षित कर बाबा की शरण में लाए और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। आज अगर अमेरिका में बाबा के हजारों की संख्या में भक्त हैं तो इसका श्रेय सिर्फ रामदास और कृष्णदास को जाता है। किसी दिन हम कृष्णदास की कहानी भी आप तक जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आज सिर्फ रामदास की कहानी के बारे में बात करेंगे। रिचर्ड एल्पर्ट का जन्म 6 अप्रैल 1931 में बोस्टन, अमेरिका के एक धन संपन्न यहूदी परिवार में हुआ। इन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और बहुत कम उम्र में ही वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्थायी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गए, जहां वे व्यक्तित्व, मानव प्रेरणा और मानसिक विकास के विषय पढ़ाते थे। छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय थे और एक सफल जीवन जी रहे थे। लेकिन मानव चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने के लिए, उन्हें जानने समझने के लिए इन्होंने एलएसडी जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया और अलग अलग जीवन शैलियों को अपनाने लगे। ऐसे प्रयोगों से ये चेतना के कुछ नए आयामों तक पहुंच तो जाते, लेकिन वहां ठहर नहीं पाते थे और भीतर का खालीपन और ज्यादा बढ़ने लगा। इसी के चलते एक समय ऐसा आया कि वे काफी विवादों से घिरे रहे, जिसके कारण इन्हें प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया। फिर एक दिन सन 1967 में शांति और अध्यात्म की खोज इन्हें भारत खींच लाई, लेकिन यहां पहुंचकर भी ये कई हफ्तों तक भटकते रहे और पूरी तरह से हताश, निराश हो चुके थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना इन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बाबा के साथ बिताए वो कुछ पल उनके जीवन में इतने चमत्कारिक सिद्ध हुए कि उनका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। इस घटना का विवरण इन्होंने अपनी किताब बी हियर नाउ और मिरेकल्स ऑफ लव में दिया है। वे लिखते हैं, एक दिन में एक मित्र जिसका नाम डेविड था, उसकी लैंड रोवर गाड़ी लेकर अपने एक दूसरे सहयात्री के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे किसी अपने गुरु से मिलकर उसकी वीजा की समस्या का हल ढूंढना था। मैं बहुत ही खराब मूड में था। बहुत दिनों तक हशीश का सेवन और महीनों तक जगह जगह भटकने के बाद मैं पूरी तरह हताश और निराश हो चुका था और किसी भी तरह के बाबा या गुरु से तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, हमें जहां पहुंचना होता है, किस्मत या परिस्थितियां हमें वहां तक खींचकर ले ही जाती हैं। हम पहाड़ों में स्थित एक मंदिर के पास पहुंच चुके थे, जहां कुछ गांव के लोग खड़े थे। मेरे सहयात्री ने उनसे पूछा कि बाबा कहाँ मिलेंगे। गांव वालों ने पास की एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वह तुरंत ही गाड़ी से निकला और पहाड़ी की ओर दौड़ने लगा और साथ ही वहां खड़े और भी लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, जैसे कि पता नहीं इस गुरु के दर्शन से
इन्हें कितना बड़ा खजाना मिलने वाला हो। ये देखकर मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब सब मुझे नजरअंदाज कर मंदिर की ओर दौड़ चले थे। फिर मैं भी कार से उतरा और ना जाने क्यों मैं भी नंगे पांव उस कच्चे रास्ते पर गिरता पड़ता उनके पीछे दौड़ने लगा। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तो किसी गुरु या बाबा से नहीं मिलना, फिर मैं इनके पीछे क्यों दौड़ रहा हूं। उस कच्चे रास्ते के एक मोड़ से होते हुए मैं मंदिर के प्रांगण तक पहुंचा, जहां पेड़ के नीचे कंबल ओढ़े एक 60-70 साल का साधारण सा व्यक्ति बैठा था, जिसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे। वे लोग, बादल, दूर तक फैली हरी घाटी और विशाल हिमालय की वो तलहटी, उस सुंदर दृश्य का मुझे पूरा ध्यान था। मेरा सहयात्री उस 60-70 साल के व्यक्ति की तरफ दौड़कर गया और दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर पेट के बल उनके सामने लेट गया। वह ऐसा करते हुए रो रहा था और वह बाबा जोर जोर से उसके सिर पर थपकी दे रहे थे। मैं एक तरफ खड़ा मन ही मन सोच रहा था, मैं तो इसके पैर कभी नहीं छूऊंगा, और मैं क्यों ऐसा करूं, मुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। इसी दौरान बीच बीच में वह बाबा मेरी तरफ देखते और हल्का सा मुस्कुराते। उनका ऐसा करना मुझे और भी ज्यादा असहज कर रहा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ फिर से देखा और हिंदी में कुछ कहा जो मैं ज्यादा समझ नहीं पाया। वहां खड़ा एक व्यक्ति बाबा की बातों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। मैंने उसे अपने सहयात्री से पूछते हुए सुना कि क्या आपके पास महाराज जी की फोटो है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बाबा ने मेरे सहयात्री से कहा कि वो एक फोटो मुझे दे दे। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, अपनी खुद की फोटो मुझे देने के लिए कह रहे हैं। इस पर मैं उनकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और सोचने लगा कि मैं पैर तो फिर भी नहीं छूऊंगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम एक बड़ी सी गाड़ी में आए हो ना? मैंने कहा हाँ। बाबा थोड़ा मुस्कुराए और कहा, वो बड़ी गाड़ी मुझे दोगे? इस पर मेरे मुंह से अंग्रेजी में गाली निकलने ही वाली थी कि मेरा सहयात्री, जो अभी भी जमीन पर पेट के बल दंडवत प्रणाम में लेटा था, उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और बाबा से कहा, अगर आप गाड़ी रखना चाहते हैं तो रख लीजिए बाबा, सब कुछ आपका ही है। लेकिन मैंने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं नहीं, जरा रुको, तुम डेविड की कार ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हो? मेरे इतना बोलते ही बाबा जोर जोर से हंसने लगे, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति मेरी बात पर हंसने लगा, सिवाय मेरे। फिर बाबा ने मेरी तरफ एक और सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, तुमने अमेरिका में बहुत धन कमाया है ना? मैंने अपने सालों की प्रोफेसर की नौकरी और दूसरे कामों का लेखा जोखा करके बड़े अहंकार से कहा, हाँ। फिर उन्होंने पूछा, कितना कमाया? मैंने अपने अहंकार को और बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया और जवाब दिया, $25,000। वहां मौजूद लोगों ने जब भारतीय रुपयों में हिसाब लगाया तो इतनी बड़ी रकम सुनकर सब बहुत हैरान और प्रभावित हुए और मेरे अहंकार को बड़ी संतुष्टि मिली। हालांकि मैं एक तरह से झूठ बोल रहा था, मैंने कभी $25,000 नहीं कमाए थे। बाबा एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम मुझे अपने जैसे एक गाड़ी खरीद कर दोगे? उस वक्त मेरे दिमाग में जो विचार आए वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने सोचा, यद्यपि मैं एक यहूदी परिवार से हूं जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए लोगों से धन इकट्ठा करते थे, यानी फंड रेजिंग करते थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी और उतावलापन मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। ये इंसान मेरा नाम तक नहीं जानता
और इसे मुझसे एक $7,000 की गाड़ी चाहिए। मैंने अनमने मन से जवाब दिया, पता नहीं, शायद। अब तक मैं पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। फिर उन्होंने कहा, इन्हें अंदर ले जाओ और भोजन करवाओ। फिर हमें शानदार भोजन करवाया गया और उसके बाद आराम करने के लिए कहा गया। आराम करने के बाद हम वापस फिर से बाबा के पास गए और उन्होंने मुझसे कहा, इधर आओ, यहां बैठो। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कल तुम तारों भरी रात में बाहर गए थे, आसमान के नीचे। मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, फिर उन्होंने कहा, तुम अपनी मां को याद कर रहे थे। मैं मन में सोचने लगा, हाँ, पिछली रात मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला था। आसमान तारों की तेज रोशनी से जगमगा रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद को ब्रह्मांड के बहुत करीब महसूस कर रहा था। उसी वक्त मुझे अपने आसपास मेरी मां की उपस्थिति का एहसास हुआ, जो 1 साल पहले ही स्प्लिन की बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी। और मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया था। फिर बाबा ने कहा, पिछले साल ही उनका देहांत हो गया था। हाँ, ऐसे जवाब देता मैं उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था। फिर उन्होंने कहा, मरने से पहले उनका पेट काफी बढ़ गया था। थोड़ा और हैरान होकर मैंने जवाब दिया, हाँ। फिर वे थोड़ा पीछे की ओर झुके और आंख बंद करके अंग्रेजी में कहा, स्प्लिन, शी डाइड ऑफ स्प्लिन। और उस क्षण मेरे साथ जो हुआ उसे शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। मेरे मन में विचार बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब इन्हें कैसे पता, ये इंसान कौन है, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा बटन है जिसे दबाने से जैसे किसी इंसान की पूरी फाइल इनके सामने आ जाती है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कौन सी शक्ति मुझे यहाँ तक लेकर आई है, मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। हर बात मेरे दिमाग की समझ और परिधि से बाहर थी। मेरे सहयात्री को कुछ भी नहीं पता था कि बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं। पूरा घटनाक्रम मेरे दिमाग में इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे किसी कंप्यूटर को एक ऐसी समस्या दे दी गई हो जिसका उसके पास कोई हल नहीं हो। इसी तरह मेरा दिमाग भी हार मान चुका था, क्योंकि सारे घोड़े दौड़ाने के बाद भी उसके पास किसी बात का कोई भी जवाब नहीं था। और उसी क्षण मुझे अपनी छाती में तेज दर्द और अकड़न महसूस हुई और मैं जोर जोर से रोने लगा और काफी देर तक रोता रहा। लेकिन वो आंसू ना तो खुशी के थे न दुख के। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरी अंदर की तलाश, खोज और एक लंबी यात्रा का अंत हो चुका था। मैं घर पहुंच चुका था। इसके अलावा उन्होंने बाबा के साथ हुए कई अन्य अनुभवों को भी अपनी किताब मिरेकल्स ऑफ लव में लिखा है। बाबा से जुड़ा किसी अन्य भक्त का ऐसा ही कोई चमत्कारी अनुभव, कहानी जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव और सलाह हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। इस प्रार्थना के साथ कि नीम करौली बाबा की कृपा और आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब पर हमेशा बना रहे। जय बाबा नीम करौली। जय श्री राम।